जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। गुरु जी आज संडे वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के मत छोड़ के चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है कि जिस भी संगत ने एक बारी इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे और आपके घर में संगत जी आज बहुत सारा पैसा आने वाला है, खूब सारा पैसा आने वाला है। आप तैयारी कर लो, आप आज मेरी बात को मानो, आज के संडे के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए। और अगर बाय चांस आपके घर में आजकल जैसे बड़ी पैसों की दिक्कत चल रही है, पैसों की परेशानी चल रही है, पैसों की तंगी घर में बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो संगत जी मैं तो ये भी कहता हूँ कि गुरु जी आज आपके घर में पैसों की बारिश ही कर दें, ताकि आपकी सारी मनी प्रॉब्लम, सारी पैसे की तंगी जो भी चल रही है घर में, वो सब खत्म हो जाएगी संगत जी। पर ये सब कुछ तभी हो पाएगा, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे, गुरु जी तभी आपका कल्याण करेंगे संगत जी, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा,
जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने ये वाला गुरु जी का चमत्कारी सत्संग सुन के गुरु जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग, गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग लेनी है। आज की जो खास ब्लेसिंग्स हैं वो लेनी है या फिर नहीं लेनी है। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही कहूंगा कि अगर आपको 10 से 15 मिनट का सत्संग सुन के गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग सुनना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भी आपको ये सत्संग छोड़ के नहीं जाना चाहिए, पूरा सत्संग सुनना चाहिए, बल्कि ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि संगत जी सत्संग सुनने से ना बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़े बड़े सालों के रुके हुए काम सिर्फ सत्संग सुन के ही पूरे हो जाते हैं। संगत जी आप आज मेरी बात को मानो, मैं ऐसे नहीं कह रहा आपसे, आप खुद देख लेना कि सत्संग सुनने से पहले आपके घर का माहौल क्या था और सत्संग को सुनने के बाद आपके घर का माहौल क्या है, ये आप खुद फील करना। संगत जी मेरी बात को मत मानो और देखना आपके घर में कितना सारा पैसा आ जाएगा, आप इतने अमीर बन जाओगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं क्या कभी इतना अमीर बन पाऊंगा, ये आपने सोचा भी नहीं होगा। संगत जी आप आज मेरी बात को मानो, आज के सत्संग को सुनो, देखना गुरुजी आपके घर में पैसों की आज बारिश करने वाले हैं, उसके बाद आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत अमन चड्डा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अमन चड्डा रानी बाग दिल्ली में रहता हूँ। मेरी लाइफ में गुरुजी 2022 के अंदर आए थे, आज से ठीक 2 साल पहले। संगत जी लाइफ के अंदर बड़ी परेशानियां थी, दुखों से भरी हुई जिंदगी थी। संगत जी रोज रोज के घर में कलेश होने, और कलेश भी किस वजह से ये भी मैं आपको बताऊंगा। संगत जी मेरे घर में इतनी लड़ाई संगत जी होती थी, इतनी लड़ाई कि मैं आपको बता नहीं सकता। संगत जी सुबह उठते ही लड़ाई शुरू और रात तक संगत जी, रात को 12 बजे तक, रात को 1 बजे तक लड़ाइयां घर में होती ही रहती थी। ये मेरे घर का माहौल था संगत जी। पर मैं आज आपके साथ एक एक बात शेयर करूंगा, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। संगत जी मैं यहाँ अपने लोगों की मतलब कि जो मेरे घर के जो फैमिली मेंबर उस टाइम थे मेरे साथ, मैं उनकी बुराइयां करने के लिए या उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करने के लिए संगत जी यहाँ पे नहीं आया हुआ। मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करने के लिए आया हुआ हूँ और मैं गुरुजी का पूरा सत्संग आपके साथ में आज शेयर करूंगा। प्लीज संगत जी आप मेरे सत्संग को ध्यान से सुनना और लाइक कर दीजिए एक बारी। हुआ पता है क्या संगत जी, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि मेरा नाम अमन चड्डा है, मैं रानी बाग में संगत जी रहता था। मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा, मेरा बड़ा भाई और मेरी भाभी और उनके संगत जी 2 बच्चे, हम लोग रहते थे। हमारा एक फ्लोर था रानी बाग में संगत जी, हम लोग वहां पे रह रहे थे। अब देखो घर में लड़ाइयां ऐसे शुरू हुई संगत जी, मेरे बड़े भाई की शादी हुई हुई थी, 4 5 6 साल हो गए थे शादी को, आगे उसके बच्चे भी थे संगत जी, गुरुजी की कृपा से बच्चे भी थे। पर मेरी शादी संगत जी नहीं हो रही थी। जहां पे भी संगत जी मेरी मम्मी मेरी शादी की बात करती, उस टाइम उस पूरे दिन मेरे घर पे बड़ी लड़ाइयां होती थी, मेरी मम्मी की और संगत जी मेरी भाभी की। मेरी भाभी चाहती ही नहीं थी कि मेरी शादी हो, क्योंकि संगत जी वो चाहते थे कि ये पूरा फ्लोर उनका हो जाए, सारा पैसा उनके पास आ जाए और मैं इस घर से बाहर निकल जाऊं। संगत जी ये वो चाहती थी, पर देखो ये सब कुछ हो थोड़ी सकता था ऐसे। संगत जी कहने को क्या होता है। तो इतनी लड़ाइयां संगत जी घर पे होती थी। और मेरा भाई भी, मैं ये नहीं कह रहा संगत जी कि मेरा भाई वो गलत था, नहीं संगत जी मेरा भाई भी मेरी भाभी के साथ ही मिल गया बिल्कुल, कि जो वो कह रही है हाँ ठीक है, जो मेरी भाभी ने कह दिया हाँ वही बात ठीक है। संगत जी दिमाग ही नहीं था उसका बिल्कुल भी। शादी के बाद संगत जी उसका बिल्कुल दिमाग मतलब उसकी शक्ल थी बस, अंदर से वो भाभी था संगत जी। मतलब ऐसा मेरे घर पे लड़ाइयां होती थी। पापा मम्मी तो संगत जी मेरे एक दिन घर से बाहर भी निकल गए इस चक्कर में कि भाई हमें रहना ही नहीं यहाँ पे। मैंने बड़ी मुश्किल संगत जी हाथ पैर जोड़ के कहा पापा मम्मी आप इस घर से मत जाओ, वरना ये घर जो आपका आपने बनाया ना, करोड़ों रुपए का आपका जो फ्लोर है ये वो रख लेंगे।
ये बड़ा भाई रख लेगा और हम लोग सड़क के ऊपर बैठे होंगे आज। संगत जी वही चक्कर था। वो अमीर घर से थे, हम लोगों के पास संगत जी पूरा सूरा पैसा था। कोई हम लोग संगत जी इतने करोड़पति लोग थोड़ी थे। हाँ एक फ्लोर था बस संगत जी, दिल्ली के अंदर एक फ्लोर था बस। नौकरी पेशा बनते बस संगत जी, रोज कमानी है, रोज खानी है, हर महीने की तनख्वाह मिलनी है, सैलरी मिलनी है तो पैसे आएंगे संगत जी। कोई हमारा बिजनेस तो था नहीं, कोई फैक्ट्रियां तो थी नहीं बड़ी बड़ी कि भाई हमें तो इतने पैसे तो रोज के मिलने ही मिलने हैं, 10,000 20,000 50,000, है ना संगत जी। हम लोग तो पूरा महीना काम कर करके 20 25 30,000 40,000 रुपए संगत जी कमाने वाले लोग थे। अब आप देखो वो आए थे अमीर घर से, मेरे जो भाभी है ना वो अमीर घर से आए थे संगत जी, वो करोड़पति लोग, हम कहाँ उनके सामने संगत जी कुछ भी। तो उनको चाहिए था बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बड़े बड़े मतलब कि ये पूरा फ्लोर मेरा हो। उस चक्कर में मेरी शादी भी नहीं होने दी संगत जी, मेरी उम्र बीत रही थी। मम्मी पापा को चिंता थी कि बेटे की, छोटे बेटे की भी शादी हो जाए, उसका भी घर बस जाए तो हम लोग तो फ्री हो जाएंगे। फिर होता ही है संगत जी, माँ बाप को चिंता होती है बच्चों की, और किसको होगी, कोई दूसरे लोगों को थोड़ी चिंता होगी संगत जी। मम्मी पापा को ही चिंता होगी ना बच्चों की कि भाई बच्चों का कुछ सोचना है, बच्चों का देखना है, बच्चों का घर बसाना है ना संगत जी। तो वही वाली बात थी। अब आप देखो हम लोग संगत जी एक तरफ थे, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरा भाई, मेरी भाभी और उनके आगे 2 बच्चे, वो अलग। संगत जी हमारे एक ही फ्लोर के अंदर 2-2 जगह खाना बनता था, 2-2 रसोइयां थी संगत जी। ऐसा था हमारे घर का माहौल। कोई कुछ बाहर से ला के संगत जी घर पे खाता नहीं था, क्योंकि सामने वाला मतलब लड़ाइयां झगड़े होंगे, कौन संभाले संगत जी, कौन ये चीजें। सुबह सुबह उठते आप खुद सोचो, वॉशरूम भी घर में एक था। सुबह सुबह उठते ही संगत जी लड़ाइयां शुरू, मैंने जाना है, मैंने ऑफिस जाना है, मैंने खाना बनाना है, ये वाली घर की लड़ाइयां। और संगत जी मैं तो बड़ा परेशान हो गया था। आपको मैं सच बताऊं ना संगत जी, तो मैं तो डिप्रेशन में रहने लग गया था। डिप्रेशन के अंदर दवाइयां चालू हो गई थी संगत जी मेरी, तो दिमाग की दवाइयां, दिमाग को शांत करने वाली, ब्लड प्रेशर की दवाइयां मेरी चालू हो गई थी। मैंने मम्मी पापा को बोल दिया, पापा मम्मी आप मेरी शादी मत करो। अगर वो चाहती नहीं है ना कि मेरी शादी हो, तो इस घर में आप अगर बहू को ले भी आओगे ना, किसी बहू को, तो आपस में बनने नहीं वाली। हम अलग अलग तो वैसे भी हुए, आज भी हुए तो कल भी हुए। आप मेरी शादी मत ही करो पापा मम्मी। संगत जी वो कहाँ मानने वाले थे। अब हमारे जो नीचे वाले फ्लोर पे संगत जी रहते थे, वो गुप्ता फैमिली, वो भी अमीर संगत जी। उनके साथ मेरी भाभी की बड़ी बनती थी। वो मेरी भाभी को संगत जी भड़काते थे कि लड़ाइयां कर, झगड़े कर, अपना हिस्सा मांग, ये फ्लोर तो तेरा होना चाहिए, उनको घर से बाहर निकाल, बुढ़ा बुढ़ी तो हैं, आगे उनका लड़का है, घर से बाहर निकाल उनको, ये तेरा फ्लोर है, करोड़ों रुपए का फ्लोर है, तेरे पास पैसे आ जाएंगे, फिर तुझे कुछ नहीं मिलने वाला बाद में, तेरा घरवाला तो पागल है बिल्कुल, वो तो ऐसे ही है। संगत जी लोग ऐसे भड़काते थे मेरी भाभी को, उनका दिमाग नहीं था, वो उनकी बातों में आ जाती थी संगत जी। अब जब दिमाग ही ना हो, हम लोगों की बातें सुनने लग जाएं, लोगों की बातों पे रिएक्शन हमारे आने शुरू हो जाएं, तो कोई बाहर का बंदा देखो संगत जी फिर तो फायदा उठाएगा ना। फिर लोगों को तो आजकल तमाशा देखना है, लोगों को बस आग लगानी होती है घरों में कि उसके घर में सारे खुश कैसे हैं, उसके घर में आग लगाओ, लड़ाइयां कराओ, झगड़े करवाओ, ये लोगों का काम रह गया संगत जी आजकल। तो मैं आपको सच बता रहा हूं, कोई इसमें झूठ वाली या कोई ऐसी बात नहीं है संगत जी। जो है सो है, जो है सो है संगत जी। और तब तक मैं गुरु जी के सामने बैठ के अभी सत्संग शेयर कर रहा हूं, हम लोगों को गुरु जी के बारे में पता तक नहीं था, पता तक नहीं था गुरु जी है कौन। और बताया पता किसने, जो हमारे नीचे गुप्ता फैमिली रहती थी, सिर्फ बताया था, लेके नहीं गए थे। अभी आप सुनते जाओ आगे हुआ क्या। संगत जी हम परेशान तो वैसे ही थे, पापा का भी काम बंद हो गया उस चक्कर में। संगत जी वो देखो रोज की लड़ाइयां झगड़े, जहां मतलब जिस घर में लड़ाइयां झगड़े होते ना संगत जी, वहां कभी पैसा भी नहीं आता, फिर कभी पैसा नहीं आता संगत जी। लक्ष्मी जी कभी आते ही नहीं घर में, जहाँ पे हर रोज की लड़ाइयां झगड़े होने हैं, रोज मतलब घर में कलेश होने हैं, मारपीट होनी है,
मतलब इतनी भाषा, ऐसी भाषा इस्तेमाल करते संगत जी हमारे घर में लोग कि मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे हम लोग झुग्गी वाले हैं, इस टाइप की संगत जी भाषा मेरा भाई और मेरी भाभी इस्तेमाल करते थे। बच्चों पे भी संगत जी आगे उनके बुरा असर पड़ रहा था, बच्चों पे भी। तो आप देखो हुआ क्या। एक दिन क्या हुआ संगत जी, हमारे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी, कोई स्कूटर बाइक हमारे पास कुछ भी नहीं था। पर जो गुप्ता फैमिली संगत जी रहते थे ना नीचे वाले फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, उनके पास 4-5 गाड़ियां थी। अब संगत जी पार्किंग में सिर्फ 2 गाड़ियां अलाउड थी, एक मतलब एक फ्लोर वाले को 2 गाड़ियां अलाउड हैं। 4 फ्लोर है तो 8 गाड़ियां हो गई। अब हमारे पास कुछ था नहीं संगत जी, हमने अपनी जगह पे ना संगत जी कुछ भी रखा नहीं हुआ था, कोई था नहीं तो क्या रखते पार्किंग में, हमने वैसी खाली रखी हुई थी। पर वो गुप्ता फैमिली वालों ने संगत जी अपने ही मतलब अपनी 4 गाड़ियां, 2 अपनी जो उनको मतलब फ्री पार्किंग मिली है और 2 हमारे में, वो लोग इस्तेमाल करने शुरू। क्योंकि संगत जी देखो उनकी मेरे भाभी के साथ बड़ी बनती थी, उनकी आंटी की और मेरी भाभी की बहुत बनती थी संगत जी, बहनें बनी हुई थी आपस में। तो उस चक्कर में हुआ, अब लोग हमें कहें यार तुम्हारी मतलब नीचे पार्किंग है, लोग गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, तुम्हारा फायदा उठा रहे, तुम पागल हो गया, तुम्हारा दिमाग नहीं है बिल्कुल भी, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम कुछ बोलते भी नहीं हो उनको, तुम लोग तो डरते हो उनसे। संगत जी लोग हमें ऐसे बोलने शुरू हो गए। अब मैं क्या बोलूं संगत जी, घर पे लड़ाइयां वैसी हो रही हैं, अब बाहर भी लड़ाइयां कर लूं, ऊपर नीचे भी लड़ाइयां शुरू कर दूं संगत जी, तो ऐसा वाला काम हो गया। एक दिन था गुप्ता फैमिली के घर में गुरुजी का सत्संग, वो भी संगत जी बड़े नीचे से उठे हुए थे, पर मैं उनको संगत मानता ही नहीं गुरुजी की संगत जी। मैं पहली बार ये कह रहा हूं कि मैं उनको गुरुजी की संगत नहीं मानता, क्योंकि अभी आप आगे सुनो, आप खुद कहोगे। उनके घर में गुरुजी का सत्संग था, वहां से हमें इनवाइट थे संगत जी, हम लोग बुलाया था उन्होंने कि आप भी आना। मेरी भाभी तो मतलब शाम को सत्संग था तो वो तो संगत जी सुबह से ही गए हुए थे वहां पे, सुबह से, क्योंकि संगत जी बहने बने हुए थे, तो सारा काम करना, पूरा जो भी होता है संगत जी, पूरी सेवा करनी, सब मतलब सारी चीजें उनको करनी थी। हम लोग तो अपने टाइम से गए। पापा मम्मी मेरे कहते हैं हम तो नहीं जाने वाले बेटा, देख क्योंकि हमारी तबीयत वैसी खराब है, क्या वहां जाएंगे और 4 लोग बोलेंगे आपके घर तो बड़ी लड़ाइयां होती है, झगड़े होते, तो बेइज्जती होती है, ऐसे हम नहीं जा रहे, तू चला जा। संगत जी मैं चला गया, भाई मेरा ऑफिस था, मैं चला गया। मैं संगत जी गया ना तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा वहां जाके, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा संगत जी, गुरु जी का सत्संग। पर वो गुप्ता फैमिली में मतलब कि अच्छे नहीं लगे, मेरे को गुरु जी का सत्संग अच्छा लगा। वहां जाके खूब मतलब एंजॉय करा, पाठ सुना, सत्संग सुना, लोगों के सत्संग सुने संगत जी, कोई क्या था, कोई कैसे परेशान था, दुखी था, गुरुजी ने कृपा करी, फिर सब कुछ ठीक हो गया। ऐसे ऐसे करके मैंने 4-5 संगत के सत्संग सुने, तो मेरा मन किया जाने का भी कि मैं भी जाया करूं। तो मैंने उन गुप्ता जो अंकल थे ना उनको मैंने बोल दिया था कि अंकल और कहाँ सत्संग होता है गुरुजी का, तो वो कहते हैं हमारे यहाँ तो होते रहते हैं, आम घरों में होते रहते सत्संग, तो ऐसी बात नहीं है, तो आपको मैसेज नहीं आता। वो संगत जी मेरे से पूछ रहे थे, तो मैंने कहा नहीं जी मैं कहा, मेरे को कहाँ आता है मैसेज, मैं तो मतलब ग्रुप में हूँ भी नहीं, तो मेरे को तो कुछ नहीं आता। तो मैंने वैसे ही उनसे पूछा कि अंकल ये इनका मंदिर कहाँ पे है, मतलब अभी सब लोग कह रहे हैं बड़े मंदिर जाएंगे, बड़े मंदिर जाएंगे, तो कहाँ है इनका मंदिर। संगत जी मैंने उनसे पूछ लिया गुप्ता अंकल, तो कहते अरे अच्छा किया तूने पूछ लिया, मैं कल ही जा रहा हूँ गुरुजी के बड़े मंदिर में, मैं तेरे को ले चलूंगा। संगत जी वो अंकल हैं, तो उन्होंने ऐसे बोला मुझे, तो मैंने कहा ठीक है अंकल आप कितने बजे जाओगे, तो वो कहते हैं मतलब कल संगत जी सोमवार था है ना, तो उन्होंने कहा मैं बेटा घर से 9 बजे निकलता हूँ, 10:30-11 बजे वहां पहुंच जाता हूँ, मतलब अगर जाम वगैरह मिल जाता है तो मैंने कहा ठीक है अंकल मैं आपके साथ चलूंगा। उनके पास संगत जी गाड़ियां, अमीर बंदे हैं, ड्राइवर बाहर खड़े हुए, 4-4 5-5 गाड़ियां रखी हुई हैं, अमीर लोग हैं। तो मैं संगत जी 8 बजे रेडी होके बैठ गया। मम्मी पापा पूछते कहाँ जा रहा है आज तो कोई ऑफिस भी नहीं है, तेरा छुट्टी है सब कुछ। संगत जी मेरा मंडे को ऑफिस मतलब बंद होता है, मतलब कि छुट्टी होती है मेरी, तो सोमवार वो कहते कहाँ जा रहा है सुबह सुबह इतनी, तो मैंने कहा वो नीचे रहते ना गुप्ता अंकल, वो उनके गुरुजी के वहां जाना है, तो उनके मंदिर मैंने देखना है, क्योंकि कल सत्संग था तो बड़ा अच्छा लगा था मुझे, तो वो कह रहे थे कि आज मैं जा रहा हूँ तो मैं तेरे को भी ले चलूंगा।
तो मेरे पापा ने साफ एक बात बोली, बेटा तू जा, हम तुझे मना नहीं करते, गुरुजी के पास जा, बड़े मंदिर जा, जहां तेरा मन करता है जा, पर तू उस गुप्ता के साथ मत जा, वो तेरे को कहीं का नहीं छोड़ने वाला, वो तेरे को ऐसा मतलब तेरी बेइज्जती करेगा ना, तेरे को समझ आ जाएगी। संगत जी, मैंने अपनी पापा की बात नहीं सुनी, मैं नीचे जाके खड़ा हो गया कि चलो अभी आने वाले होंगे, 5-10 मिनट रह गए संगत जी। मैं ऐसी फोन वगैरह पे लग गया, कोई फोन आ गया दोस्त का, उस पे लग गया, बस ऐसी करके संगत जी टाइम पास कर रहा था। 9 बजे, 9:15, 9:30, 9:30 बजे तक संगत जी मैं नीचे खड़ा रहा पार्किंग में। गाड़ियां भी मतलब सारी खड़ी हुई हैं, मतलब उनकी गुप्ता अंकल की। तो मैंने कहा यार इतनी देर हो गई है, पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, तो मैं जरा जाके पूछ ही लेता हूँ, पता नहीं उनका है भी प्रोग्राम नहीं है। संगत जी मैं गया घर पे, तो वो कहते हैं गुप्ता अंकल, खुद उन्होंने गेट खोला, कहते हैं हाँ क्या हो गया, सुबह सुबह क्या हो गया, 9:30 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा अंकल वो बड़े मंदिर जाना था ना आपने, सिर्फ मैंने ऐसे ही कहा। वो कहते हैं हाँ हाँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम से फिर जाऊंगा, जा तू निकल यहाँ से चल, मैं नहीं जा रहा कहीं पे, अपने आप मैं वहां पे अपने आप हो जाऊंगा, ठीक है चल निकल, और गेट बंद कर दिया। ये इतनी बात करने के बाद गेट बंद कर दिया। संगत जी मैं रेडी खड़ा हुआ हूं, रेडी बिल्कुल, मम्मी पापा को बताया हूं घर पे, सबको पता था, और ये मुझे पक्का पता है, ये मुझे 100% संगत जी मैं श्योर हूं इस बात को लेकर कि ये सब कुछ मेरी भाभी ने किया होगा, क्योंकि उनकी बड़ी बनती थी आपस में। उन्होंने मना कर दिया होगा कि इस अमन को मत लेके जाना वहां पे, क्योंकि अगर ये वहां जाएगा हमारे घर में और मतलब की बरकत होनी शुरू हो जाएगी, इनका फायदा होगा और हमारा नुकसान होगा। ये बात होगी संगत जी, पक्की बात है, पक्की, कोई इसमें ऐसी बात ही नहीं है। अभी आप देखो हुआ क्या, वो तो मुझे लेके नहीं गए गुरुजी के बड़े मंदिर, पर संगत जी मैंने जाना था। मैं उस दिन तो घर बैठ गया, मंगलवार बुधवार 2 दिन संगत जी मैंने ऑफिस की छुट्टी ली, मैंने सारा गूगल पे सर्च करा है कहाँ मंदिर। घर जाते पापा ने कहा देख लिया ना, बेइज्जती करवा के आ गया ना ऊपर, मना भी किया था मत जा उसके साथ, वो तेरे को कहीं ले जाने नहीं वाला, वो तेरी बेइज्जती ऐसी करेगा कि तू पानी पानी हो जाएगा। और संगत जी वही हुआ था। हम लोग ना बड़ों की बात सुनते नहीं है संगत जी, बड़ों की सुनते ही नहीं है बात की, वो क्या हमारे भले के लिए ही बोल रहे हैं, मैंने सुनी नहीं। 2 दिन सर्च करा सारा बड़े मंदिर के बारे में। संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच गया और इस बात का पता चल गया मेरी भाभी को और उनके थ्रू गुप्ता जी को भी, गुप्ता अंकल को भी, कि ये तो अमन तो गुरुजी के बड़े मंदिर अपने आप ही हो गया है। संगत जी वहीं से कृपा होनी शुरू हो गई। आज मेरा वो फ्लोर तो संगत जी मेरा भाई रहता है वहां पे, भाभी रहती है, कोई बात नहीं। रानी बाग के अंदर ही वो हमारा घर था संगत जी, 200 गज का। रानी बाग के अंदर जिस एरिया में हम लोग रहते थे, उसी एरिया में, उसी लेन में 400 गज का घर, 2 फ्लोर हैं संगत जी, 400 गज के मैंने खुद अपने पैसों से खरीदे हैं। और आज मेरी शादी भी हुई है। गाड़ियां सबसे बड़ी संगत जी, मतलब हम लोगों का मुंह देखते थे कि वो हमें लेके जाएगा, गुरुजी के पास जाना है वो लेके जाएगा, किसी शादी में जाना है वो गाड़ी वाला आएगा लेके जाएगा। आज संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है, 2 गाड़ियां मेरी पार्किंग में खड़ी हुई हैं अभी भी, और दोनों गाड़ियां पता है कौन सी हैं? लग्जरी गाड़ियां संगत जी, लाखों रुपए की जो आती है। नाम नहीं लूंगा मैं, नाम तो मैं लेने ही नहीं वाला संगत जी, क्योंकि या मैं अपनी अच्छाई अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए नहीं आया हुआ, मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करने के लिए आया हूं, गुरुजी की महिमा गाने के लिए आया हूं। सो प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो संगत जी, क्योंकि तभी ये सत्संग आगे तक जाएगा और संगत को ब्लेसिंग तभी मिलेगी। ये अब आपके ऊपर है, एक एक करके लाइक करते जाओ, रुको मत, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती जाएगी मिलती जाएगी मिलती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा
इतनी ब्लेसिंग मिल जाएगी, इतनी ब्लेसिंग मिल जाएगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या आप इतनी ब्लेसिंग के भी काबिल थे या नहीं थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़ कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।